नमस्कार दोस्तों। आज की भीषण गर्मी में हम एसी, कूलर और पंखे के बिना कुछ घंटे भी नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब बिजली तक नहीं थी, तब भारत के लोग 45 डिग्री से ज्यादा तापमान में कैसे रहते थे? हैरानी की बात यह है कि प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे कूलिंग हैक्स थे जो आज भी वैज्ञानिकों को प्रभावित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज बिना एसी के अपने घरों, महलों और शहरों को ठंडा कैसे रखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. मोटी दीवारों का जादू। 0 मिनट 45 सेकंड से 2 मिनट। प्राचीन भारत के घरों और महलों में दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती थीं। कई जगहों पर इनकी मोटाई 2 से 4 फीट तक होती थी। ये मोटी दीवारें बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोकती थीं और अंदर की ठंडक को लंबे समय तक बनाए रखती थीं। दिन भर सूरज की गर्मी दीवारों पर पड़ती थी, लेकिन गर्मी को अंदर पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे। इसी कारण घर दिन में ठंडे रहते थे। राजस्थान के कई पुराने किले और हवेलियां आज भी इस तकनीक का शानदार उदाहरण हैं। 2. आंगन वाला घर 2 बजे से 3 बजे। पुराने भारतीय घरों में बीच में खुला आंगन बनाया जाता था। इस आंगन की वजह से हवा का प्राकृतिक प्रवाह बना रहता था। गर्म हवा ऊपर उठ जाती थी और उसकी जगह ठंडी हवा घर के अंदर आ जाती थी। इस प्रक्रिया को आज मॉडर्न आर्किटेक्चर में नेचुरल वेंटिलेशन कहा जाता है। हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही इसका उपयोग कर रहे थे। 3. खस की टट्टियां 3 बजे से 4 बजे। गर्मी के मौसम में खिड़कियों पर खस की टट्टियां लगाई जाती थीं। इन पर समय समय पर पानी डाला जाता था। जब गर्म हवा इन गीली टट्टियों से गुजरती थी तो वह ठंडी हो जाती थी। यह बिल्कुल प्राकृतिक एयर कूलर की तरह काम करता था। आज के कूलर भी इसी सिद्धांत यानी इवेपोरेटिव कूलिंग पर आधारित हैं। 4. स्टेपवेल यानी बावड़ियां 4 बजे से 5 बजे। प्राचीन भारत में बावड़ियां सिर्फ पानी जमा करने के लिए नहीं होती थीं। उनके अंदर का तापमान बाहर की तुलना में काफी कम होता था। गहरी बावड़ियों में नीचे उतरते ही ठंडक महसूस होती थी। लोग गर्मियों में वहां आराम करते थे और पानी भी ठंडा रहता था। गुजरात और राजस्थान की कई प्रसिद्ध बावड़ियां आज भी इस तकनीक का प्रमाण हैं। 5. मिट्टी के घड़े का विज्ञान 5 बजे से 6 बजे। फ्रिज आने से पहले लोग मिट्टी के घड़ों में पानी रखते थे। क्या आपने सोचा है कि घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है? मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनसे पानी की थोड़ी मात्रा बाहर निकलकर वाष्पित होती रहती है। इस प्रक्रिया में गर्मी खर्च होती है और अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। यह एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। 6. महलों में जल चैनल 6 बजे से 7 बजे। कई प्राचीन भारतीय महलों में पानी की विशेष नहरें बनाई जाती थीं। इन नहरों से बहता पानी आसपास के वातावरण को ठंडा रखता था। कुछ महलों में फव्वारे भी लगाए जाते थे। पानी की बूंदें हवा में मिलकर तापमान कम करती थीं। यह तकनीक आज भी कई आधुनिक रिसॉर्ट्स में इस्तेमाल होती है। 7. सफेद और हल्के रंग 7 बजे से 8 बजे। हमारे पूर्वज जानते थे कि हल्के रंग सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं, इसलिए घरों को अक्सर सफेद या हल्के रंगों से रंगा जाता था। सफेद रंग कम गर्मी सोखता है और घर अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। आज भी कई गर्म क्षेत्रों में यही तकनीक अपनाई जाती है। 8. पेड़ों की प्राकृतिक कूलिंग 8 बजे से 9 बजे। प्राचीन भारत में घरों के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते थे। नीम, पीपल और बरगद जैसे पेड़ घनी छाया देते थे। ये आसपास के तापमान को कई डिग्री तक कम कर सकते हैं। पेड़ों से निकलने वाली नमी भी वातावरण को ठंडा रखती है, इसलिए पुराने गांवों में गर्मी का असर अपेक्षाकृत कम महसूस होता था। कंक्लूजन 9 बजे से 10 बजे। तो दोस्तों, सच जब बिजली नहीं थी, तब भी प्राचीन भारत के लोग गर्मी से बचने के लिए बेहद बुद्धिमान तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। मोटी दीवारें, आंगन, खस की टट्टियां, बावड़ियां, मिट्टी के घड़े, जल चैनल और पेड़ों की छाया, ये सभी प्राकृतिक कूलिंग हैक्स थे। दिलचस्प बात यह है कि आज के वैज्ञानिक और आर्किटेक्ट भी इन पुरानी तकनीकों को फिर से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा बचाने वाली है। आपको इनमें से कौन सा कूलिंग हैक सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।